क्या बनाया खास कुछ? आज हमने बनाए हैं। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग में भी एक ब्लॉग आप लोगों के लिए पोस्ट किया हुआ था, तो उस पर आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, खूब प्यार दिया, सपोर्ट किया आप लोगों ने, दिल से धन्यवाद। और ये वाला ब्लॉग अपलोड करना इसलिए भी मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति से हमारा परिवार गुजर रहा है, शायद वो चीज़ भी आपके काम आए। तो अचानक से मम्मी पापा की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो हम गए हुए हैं एक वैद्य जी के पास। तो इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यूसली देखिएगा, हो सकता है आप लोगों के भी काम आए ये। ब्लॉग की शुरुआत में आप लोगों ने देखा प्रियंका और मंजू तैयार कर रही थी ब्रेकफास्ट। एक्चुअली हमने जाना है कहीं दूर, काफ़ी लंबे रूट पर, और पापा ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं गया हुआ था। तो गाड़ी को मैंने ही ड्राइव किया पूरा का पूरे रूट पर। और गए हुए हैं, मैं गया हूँ, मम्मी गए हैं, पापा गए हैं, और साथ के साथ ये जो रास्ता है ये जाता है मंजू के मायके की तरफ से। तो वहाँ से हम मंजू के दादाजी को भी अपने साथ लेकर चले गए थे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक नई साइट पर लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों को। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे मेरे साथ इस वाली लोकेशन को। तो जो बेबी का सेकंड वाला ऑफिस था वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं पहुँचा यहाँ पे रिक्शा में, और ये है आईपीएच का ऑफिस जहाँ पर जेई बैठते हैं और एसटीओ वगैरह भी बैठते हैं यहाँ पे। तो इसकी सराउंडिंग में मैंने ये देखा, एग्जामिन की चीज़ कि इन्होंने देखिए बगीचा बहुत ही बढ़िया वाला तैयार किया हुआ है। यहाँ पे फल फ्रूट का बगीचा है ऑफिस के चारों तरफ, और यहाँ पर पंप हाउस भी लगा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए लोहे का पुल है, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए लोहे का पुल है मेरे पीछे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बह रही है भाई खड्ड। बहुत ही प्यारी लग रही है लोकेशन ये मेरे को। बाकी आप लोगों के 3-4 ब्लॉग से मैं कमेंट अच्छे से रीड कर रहा था, तो आप लोगों के मैक्सिमम यही कमेंट आ रहे थे कि जब बेबी आपके घर पर आई हुई है तो आप बेबी को क्यों नहीं मिलवाते ब्लॉग के थ्रू हमारे साथ। तो मेरी सिस्टर वंदना ने भी हालांकि एक ब्लॉग बनाया हुआ है रिसेंटली, उन्होंने आंसर भी किया हुआ है कि हम बेबी को क्यों नहीं लाते, क्योंकि बेबी भी आई हुई थी और मेरी सिस्टर वंदना भी आए हुए थे, दोनों की दोनों बहनें मेरी घर पर आई हुई थी। तो पता ही है, आप सभी लोगों को बता दिया है वैसे ऑलरेडी, क्योंकि उनका कुछ फैमिली इशू है, उनकी फैमिली को मतलब इस तरह से कैमरा वगैरह के सामने आना पसंद नहीं है, तो तब जाके हम उनको नहीं लाते हैं। तो ये देखिए बना हुआ है एक टैंक पानी का, काफ़ी बड़ा है। और ये जो वाली हमारे लोकल मतलब यहाँ पे आल बोला जाता है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है खड़ा हुआ। तो ये देखिए, और बहुत ज़्यादा डेंजर पॉइंट भी है ये। तो ये जो पत्थर देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पता नहीं कितने बच्चे डूब के मर गए हैं, लेकिन मानते हैं लोग, जो गवर्नमेंट ने निकाली हुई होती है कि भाई बरसात के टाइम में नहीं जाना है वहाँ पे, तब भी जाते हैं, और फिर इस तरह से अनहोनी हो जाती है। और इस तरह से इस साइड को भी ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी यहाँ पे ठहरा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई पहले तो आपने बताया कि मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और ऊपर से आप मतलब वैद्य जी के पास जाते जाते कहाँ ब्लॉगिंग करने पड़ गए। तो पापा ने कॉल की थी मंजू के दादाजी को, तो यहाँ पर उनका घर नज़दीक ही है। तो जितने में मंजू के दादाजी आ रहे थे तो हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो मैंने सोचा उतने में मैं कवर कर लूँ इस साइट को, क्योंकि मुझे बहुत ही बढ़िया और बेस्ट सी साइट लग रही थी। किसी भी काम को करने के लिए देखिए फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पहुँचने ही वाले थे रिवालसर के पास। तो रिवालसर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ था हमें। तो यहाँ पर पापा ने बोला कि मैं थोड़ा सा ड्राइव कर लेता हूँ, और आप जो यहाँ की अच्छी अच्छी सीनरी वगैरह है वो शूट कर लीजिए, आपके ब्लॉग के लिए काम आएगी। तो हालांकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे देखिए आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए इतना मतलब किया अपनी तरफ से। तो सच्ची में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ये रिवालसर की ऊपर से झील इस तरह से दिखती है। ये थोड़ा सा हम टॉप पॉइंट पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप भी कर दिया है। तो जो लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर रखी हुई है, और यहाँ से देखिए नीचे को पूरी की पूरी झील इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर।
ये पहुंच गए हम रिवालसर की मेन मार्केट और यहाँ से ही गुजरते हुए हम आगे को जा रहे हैं। और पापा ने ओनली 2 किलोमीटर ही ड्राइव किया। अब मेरे हाथ में है स्टीयरिंग और पापा ने ले लिया था सेल फ़ोन। तो ये जो कवर की हुई है मार्केट रिवालसर की, ये पापा ने ही की हुई है। तो ये वाली लोकेशन मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हुए हैं। हम जा रहे हैं इस जगह पे। इन वैद्य जी का नाम है संत राम जी और इनका ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सुकेत देवता के नाम से फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया हुआ है, उस पर ये इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो कि पूछिए मत। और हाँ, किसी के काम भी आ जाए ये तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैंने इन स्क्रीनशॉट को भी लगाया हुआ है। और आप लोगों को यहाँ पर मैं रास्ता भी बता देता हूँ। रिवालसर से आगे आती है एक जगह चौकी चंद्रेन। तो चौकी चंद्रेन का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से नीचे को इस तरह से ये जो रोड गया ये जाता है इनके घर की तरफ। बाकी पूरा का पूरा एड्रेस आप लोग देख सकते हो ये है। और बाकी जिन जिन चीज़ों का ये इलाज करते हैं मेंशन है यहाँ पे हर एक चीज़। इंजेक्शन कोई नहीं लग रहा जी। अब ज्यादा हो जाएगा नहीं। हाँ जी। ये रेड़ा ना। हाँ जी। ये रेड़ा ना। हाँ जी। किसी पत्ते के लिए कोई एरा गुज्जो हुआ ना। हाँ जी। यहाँ कुछ रख ना। हाँ जी। वो ये खत्म कर दे दी जल नु ही तेरी बड़ी भाई। जलना है जी। चीज़ों का रेड़ा बस ये और कुछ नहीं कि इलेक्शन लगा उसे आप लोग। हाँ 2-3 दिन है। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा वैद्य जी का ट्रीटमेंट। बिल्कुल सिंपल साधारण देसी तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं। और जितने में ये नहीं आए हुए थे तो हम इनके परिवार में जैसे ही पहुँचे एंटर हुए घर के अंदर तो इनकी माता जी से भी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा घर है इनका, रहन सहन भी बिल्कुल सिंपल सा है। और एक चीज़ मैंने ये देखी, जब संत राम जी ट्रीटमेंट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी उन्हें, तकरीबन 100 से ऊपर कॉल्स आ रही थी हमारे सामने ही। आयो जे थी जंगा मार्च मुस्कुराए। ये मेरा बेटा तेरा तो सारा बेटा है। हाँ, मेरा सो बेटा। पोतरू है। ये बंजारा रहे ना। हाँ। एक मेरा रहे ना। हाँ। कन्ने सोजापुर जी बिड़िया से सौकणीला। अच्छा सौकन भी हाँ। थी तू सारे। हाँ अच्छा बेटे सारे सो ना जाना बेचारे अपने हाँ हम मावा सारे। मावा साई अच्छा ये बनोस मर गई बेचारी ना। हाँ। कन्ने क्या हो बीमार। घर के आंगन के बीचों बीच में इन्होंने ये देखिए मांदला लगाया हुआ है और इतना अच्छे से सजाया हुआ है। और इसमें गणेश जी की प्रतिमा मुझे नज़र आ रही थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और ये देखिए ये है सराउंडिंग इनके घर की पूरी। बाकी इस वाले ब्लॉग को मेरे डालने का मकसद यही है कि अगर किसी भाई बहन माता के काम आ जाए तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। और जिस तरह से पापा गुजर रहे हैं इस परिस्थिति से, एक्चुअली पापा के हुए हैं डिस्क प्रॉब्लम के 2 ऑपरेशन और उसके बाद भी फिर भी अब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो तब जाके हमने भी देखा हुआ था फेसबुक से ही ये इनका संत राम जी का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था ये। तो यह देखा हमने कि ये अपने घर पर ही सिंपल तरीके से इलाज करते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो रहे हैं यहाँ से। तो तब जाके हम गए, हालांकि दिक्कत तो हमें भी हुई रास्ते को खोजते, लेकिन देखिए अपने लिए तो पर्सन जिसको प्रॉब्लम है वो कैसे भी रास्ता ढूंढ निकालता ही है। जैसे हम पहुँच गए तो आप लोग भी पहुँच सकते हो यहाँ पे, आप लोग भी फ़ायदा ले सकते हो जिनको अगर कहीं से भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और इस तरह से डिस्क प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है तो हर एक चीज़ का ये इलाज करते हैं। बाकी इनका फ़ोन नंबर भी मेंशन है, आप लोग इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। पहले पापा वाली प्रॉब्लम तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली और मम्मी के हाथ सुन पड़ रहे थे, शायद ब्लड सर्कुलेशन वगैरह का भी हो सकता है, लेकिन सुन पड़ रहे थे तो वो भी मम्मी ने दिखाए उनको। और साथ के साथ गले के पास भी बहुत ज़्यादा दर्द है, सर्वाइकल पेन हो सकता है तो वो भी हमने दिखाया। और ये अभी हम जब जा रहे थे तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि
किस तरह से रास्ता है इनके घर पर जाने के लिए। ये मंदिर पड़ता है और यहाँ मंदिर से बिल्कुल नीचे को जो भी अब घर आएगा ये संतराम जी का ही घर था। बाकी इसी के साथ इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग कर दूंगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़रूरतमंद लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है इस तरह से इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनके भी काम आ सकती है ये। और मेरा अपने इस वाले ब्लॉग में डालने का मकसद ही यही है कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे ये चीज़। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।